किसी भी नॉर्मल सिनेरियो में मैं आपसे कहता कि 1 साल बिना किसी क्रिएटर की बात सुने चुपचाप से वेब डेवलपमेंट पढ़ो, 1 साल उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पे टाइम दो और अगले 5 महीने डालो सिस्टम डिजाइन पे, चाहे कोई कुछ भी कहे इसका टाइम जा रहा उसका टाइम जा रहा। पर क्योंकि बचे ही 4 महीने हैं प्लेसमेंट्स लेने में, तो उन स्टूडेंट्स पे आज हम बात करेंगे कि 4 महीनों की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है आपके कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए। छोटा सा म्यूजिक, देन वील स्टार्ट। मंथ जीरो कैसे हो सकता भाई? ये रेज्यूमे वाला दिन है दोस्त। मंथ जीरो मतलब आज का दिन। आज ही अपना एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करो। ये 3 सैंपल्स देखो, ये अच्छे सैंपल्स हैं जो रेज्यूमे आप भेज सकते हो कंपनीज को। अब ये कैसे बनाए, कहाँ बनाए, कैसे कैसे मिलेगा, इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो आपको सब सिखा देगा। नाउ अब रेज्यूमे के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कुछ लिखने को ही नहीं है। क्या लिखें साहब? एंड दैट्स वेयर द रियल गेम स्टार्ट्स ऑफ मंथ 1। Now talking about month 1, it's very easy। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, C++, जावा और पाइथन में से। मैं सजेस्ट करूंगा जावा या पाइथन। अब आते हैं क्यों। क्योंकि मुझे लगता है अगर गलती से कोई मेरा गोलू मोलू गलती से फेल हो गया कंपनीज में एंड कंपनी ने कहा भगाओ इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में वो गोलू मोलू जाके कुछ पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जावा के केस में आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ सकते हो, नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट, राइट, और आप जॉब ले सकते हो। कंपनीज जो कॉलेज में आई थी उन्होंने भगा दिया, उन्होंने कहा नहीं इसको नहीं, लेकिन वो बाद में खुद के सामर्थ्य को प्रूव कर पाएगा। एटलीस्ट कुछ तो ऑप्शंस हैं उसके पास। पाइथन के साथ भी सेम चीज़ है। अगर आप पाइथन पढ़ते हैं और आप कॉलेज प्लेसमेंट नहीं ले पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, काफ़ी बड़ी फील्ड्स हैं भाई साहब, आप वहाँ भी कुछ अच्छा कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, मुझे जावा पाइथन बहुत बढ़िया लगते हैं। बट अब आते हैं C++ पे। ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट अगेन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसे किसी को चूज करना चाहिए जल्दी, अनटिल अनलेस कि वो खुद C++ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। सो दीज आर दी ऑप्शंस। चूज कौन से कर सकते हैं, जावा या पाइथन? भैया एक बता दो प्लीज़। मैं कहूँगा देखो भाई, अगर तुमने कभी भी प्रोग्रामिंग जैसा फील कराना है खुद को, सारी लैंग्वेजेस तुम्हें कह सकते हो कि आज जावा पढ़ रहे हो, आगे जाके जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, आगे जाके C++ भी देख सकते हो, तो उस केस में जावा पढ़ना। रीज़न क्या है? सिंटैक्स काफ़ी सिमिलर है। एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो बाकी लैंग्वेजेस भी काफ़ी सिमिलर साउंड करेंगी। पाइथन के केस में सिंटैक्स एकदम अलग है, तो पाइथन के बाद अगर किसी और लैंग्वेज में जाओगे तो यू विल फील कि हाँ काफ़ी डिफरेंस है भाई। सो बस इतना सा फर्क है। बाकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 16 से 17 दिन। अच्छा बाय द वे, हमने इनकी वीडियोस डाले हैं, या वीडियोस देख सकते हो, तो आप जो पढ़ना चाहें उन्हें चूज करिए एंड जाके उन वीडियो से सीख सकते हो। कितना सीखना है? इतना सीख लो कि तुमसे अरेज, लूप्स एंड स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये तीनों क्या है इन वीडियोज में बताया गया है, राइट। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व क्यों करना है? क्योंकि जो भी कंपनीज आएंगी, तुम्हें एक बड़ी तगड़ी बात बताऊं, प्रोबेबली दे विल आस्क ईदर क्वेश्चन फ्रॉम लूप्स और अरेज और स्ट्रिंग्स। आगे जाके हमें जो एडवांस प्रोग्रामिंग करनी है ना, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, उसमें भी कह सकते हो कि इन्हीं 3 चीज़ों का मेनली यूज होता है, राइट। तो अगर हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लूप्स, अरेज एंड स्ट्रिंग्स पे किया, तो आगे जाके वो हमें हेल्प करेगा टू गेट बिगर पैकेजेस, ऐसा कह सकते हैं। बिगर पैकेजेस। तो लैंग्वेज कौन सी? जावा या पाइथन। उसमें भी कौन सी? अगर एकदम बाइस्ड होके बोला, जावा। ऑलराइट। अच्छा, तो सीखना क्या है? अरेज, लूप्स एंड स्ट्रिंग्स। ओके, बस इतना ही होता है? नहीं, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये तीनों सीखने हैं। सर टेस्ट कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके क्वेश्चन शीट डाउनलोड कर लो। उसमें MCQs भी हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चन हैं, राइट। सो जस्ट ट्राई दोस क्वेश्चन। जब आपको लगे कि हाँ आपने सीख लिया है, तो 1 महीने में क्या करना है? लैंग्वेज सीख के क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट्स अबाउट इट, राइट। इट्स टाइम वी गो टू मंथ 2। लेट्स गो। मंथ 2, यहाँ पे कई सारे मूविंग पीसेस हैं। एक का नाम लीड कोड है, क्या है बात करेंगे। एक का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बात करेंगे। एक का नाम प्रोजेक्ट्स है, बात करेंगे। और एक का नाम डेवलपमेंट है, उस पर भी बात करेंगे। शुरू कहाँ से? डेवलपमेंट से। तो मंथ 2 कंप्लीटली डेडिकेटेड है 2 चीज़ों पे। जो सीखा है उसे पास में रखना और नया सीखना, ताकि रेज्यूमे आगे बढ़े। अच्छा, ये क्या है? तो बेसिकली जो सीखा है उसे पास में रखने का मतलब, आपने क्वेश्चन सॉल्विंग सीखी थी, अरेज, लूप्स एंड स्ट्रिंग्स, हाँ सीखी थी, तो उसको टेस्ट आउट करना पड़ेगा। पर आपने क्वेश्चन तो दिए हैं सर डिस्क्रिप्शन में, बात तो सुनो, वो काफ़ी नहीं है। तो आपको उन क्वेश्चंस के अलावा देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड लीड कोड। अगर नहीं पता तो वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ईजी क्वेश्चंस को शुरू करो, एक दिन में एक ईजी क्वेश्चन। अच्छी तगड़ी बात बताऊँ, पहले उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो और फिर उस क्वेश्चन के आंसर्स एक्चुअली इंटरनेट पे दिए, और अगर ना मिले तो GPT इज योर फ्रेंड, माय फ्रेंड। चैट GPT इज हियर दोस्तों। तालियां बजा दो एक बार जाके कमेंट सेक्शन में हुई। तो चैट GPT में जाके क्वेश्चन पेश करो एंड ही विल गिव यू द आंसर। ही कैसे डिसाइड हुआ मतलब?
वो शी भी तो हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, जीपीटी ने आंसर दे दिया, हमें ये समझ आ गया ओके कैसे सॉल्व होता है। प्रैक्टिस इट, कम ऑन, रटे नहीं हो तुम, अभी भी तुमने उसे रटा नहीं है, प्रैक्टिस इट, राइट। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट, जो सीखा है उसे अपने पास रखना। एक और, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे रेज्यूमे पे लिखने के लिए, क्योंकि अगेन बात समझो, रेज्यूमे विल गेट यू द जॉब, योर स्किल्स ऑन द रेज्यूमे विल गेट यू द जॉब। तो रेज्यूमे भरना है, रेज्यूमे के लिए सब कुछ हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब रेज्यूमे के लिए है, समझे। तो रेज्यूमे को भरने के लिए डेवलपमेंट में क्या, बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली। वेब डेवलपमेंट बीट्स ऑलमोस्ट एवरीवन, ट्रस्ट मी। आप अगर वेब डेव सीखते हो ढंग से, उसका नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। भाई मुझसे सबने बोलने को मना किया था, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, हमारा शेरियंस का फ्रंट एंड, हमारा शेरियंस का बैक एंड बीट्स ऑलमोस्ट एवरी कोर्स, एंड दैट्स माय गारंटी। हमारा फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब बीट्स एवरीवन, पेड कंटेंट तो इज सम नेक्स्ट जेन थिंग, अगर मैं इससे भी ऊंचा जा सकता होता तो मैं लेके जाता। सो हमारा कंटेंट व्हेन इट कम्स टू वेब डेव बीट्स ऑलमोस्ट एवरीवन, ट्रस्ट मी, आप ट्राई करके देखना, राइट। सो हियर आर द वीडियोस, आप इन वीडियोस से शुरुआत कर सकते हो। अगर ये अच्छी लगे, तुम्हें हमारा टेस्ट अच्छा लगे, यू कैन बाय दिस कोर्स, परफेक्ट। बाकी और भी क्रिएटर्स हैं इंटरनेट पे जो अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के मेक सम गुड प्रोजेक्ट्स। किन प्रोजेक्ट्स को कंसिडर मत करना, कैलकुलेटर, नोटपैड या टू डू लिस्ट या वेदर ऐप, दीज आर दी प्रोजेक्ट्स जिनको गलती से नहीं डालना है। एनीथिंग विच डजंट लुक्स एटलीस्ट कि ये थोड़ा बेसिक से ऊपर है, उसे अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में मत डालना प्लीज, नहीं तो रेज्यूमे बनाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो दैट वाज मंथ 2। अगर एक लाइन में उसको हम डिस्टिल्ड बोलें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आगे बढ़ाना विथ लीड कोड, जो क्वेश्चन ना आए उसे जीपीटी से हेल्प लेके सॉल्व करना, एंड मेक श्योर करना कि आप प्रोजेक्ट सेक्शन पे काम करना शुरू कर दें। स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट शुरू करिए, आपको उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, एंड उसके बेसिस पे आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कुछ इस तरीके के जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इनको वेब साइट्स बोलते हैं, और अगर आप इसमें एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन स्टिल एटलीस्ट लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। तो मंथ 3 चालू हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे पास पिछला था उसे रखना है और उसके टॉप पे कुछ एडवांस चीजें जोड़नी है। तो एडवांस में मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। पहला, फ्रंट एंड हमने देखा था, उसको एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, दैट्स वेयर React.js कम्स इनटू एक्शन। मैं बता दूं क्या क्या है, 1 मिनट लगेगा मुझे। ऐसा सोचो तुम्हारा पास एक वेबसाइट है, ठीक है, सोच लिया, उसमें खूब सारी चीजें चेंज हो रही हैं, सोच लिया, खूब सारी चेंज हो रही है, सोच लिया, बहुत सारी चेंज हो रही है, सोच लिया, तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। मतलब एक्चुअली वो ब्राउजर में दिक्कत आ जाएगी। कैसे, क्या? हाँ, वो कुछ होता है, इसको हम कहते हैं रियल डॉम, वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन वो तुम्हें नहीं समझना है, तुम्हें समझना है कि ये प्रॉब्लम जहाँ पे खूब सारी चीज़ें चेंज होती हैं, रियल टाइम पे शो करना है, इसको सॉल्व करता है React.js। और लगभग हर कंपनी बहुत अच्छा फील करती है अगर आपको React या Angular में से कुछ एक आता है। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि React.js के बारे में एटलीस्ट बेसिक्स तो पढ़ ही लो यार, है ना। शेरियंस अच्छा पढ़ा रहा है, हितेश भाई भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये 2 अच्छे चैनल्स हैं जिनको शेरियंस आपको बताता है, राइट। बाय द वे, हमने हितेश भाई से कुछ इस बारे में पूछा, बताया नहीं है, सो यू कैन इवन चेक आउट हिज चैनल एज वेल, राइट। सो दैट वाज, कह सकते हो, फ्रंट एंड की कहानी। एक और चीज़ आपको पढ़नी है, उसका नाम है बैक एंड। तो बैक एंड बहुत ही नेक्स्ट जेन है भाई साहब, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो आपके फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। सो आपको उसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, बेसिक्स प्रोजेक्ट्स क्या बनाएं इनके साथ। मेरा मानना रहेगा मॉन के साथ आप एनीथिंग विच इज़, कह सकते हो, थोड़ा सा लो लेवल का कार्ट फीचर वाला जो होता है ना, अपन Amazon जैसा कुछ ई-कॉमर्स बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप Pinterest जैसा कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। बाय द वे, शेरियंस ने पढ़ाया भी है, तो आप ये वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप बैकएंड को और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, शेरियंस इज ब्रिंगिंग अ कोर्स फॉर दैट। तो बैकएंड से रिलेटेड बहुत ही तगड़ा कोर्स आने वाला है दोस्तों, मजा ही आ जाएगा तुम लोग को, इसकी गारंटी, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं करने देंगे हम, तो दैट इज कमिंग अप। बाकी अगर एक लाइन में इस मंथ को 2 हिस्सों में तोड़ें तो आधा महीना, 15-16 दिन रात पढ़ाई करनी है बैकएंड की। Node.js, Express.js एंड इससे रिलेटेड चीज़ें। बाय द वे, आप ये वीडियोस पढ़िए शेरियंस में जो दी हैं, दीज आर
नेक्स्ट लेवल। अगर मैं स्टूडेंट होता भाई साहब, सब कुछ बदल जाता मेरा इन वीडियोस से, राइट। अब बचा हुआ पार्ट, आधे दिन जो बचे हैं वो क्या हैं, वो है रिएक्ट जेएस से रिलेटेड। तो रिएक्ट जेएस में बेसिक सीख लो थोड़ा बहुत, इन वीडियोस से आप सीख सकते हो। और रितेश भाई का चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, और भी कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, शेरियंस के रिएक्ट का कंटेंट और आ रहा है, तो आप हमें भी चेकआउट कर सकते हो फ्यूचर में, राइट। सो दैट वाज अबाउट मंथ 3 दोस्तों। इट्स टाइम वी मूव टू द लास्ट मंथ, जहाँ पे सारे तगड़ी चीज़ें होने वाली हैं, मज़ा आएगा। लेट्स गो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ गए आखिरी महीने पे, मंथ 4। भाई साहब ध्यान से सुनिए, बहुत सारे पीसेस अभी बाकी हैं। उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, एक सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड रीजनिंग। मैं ना इस पर छोटा सा टेक लेता हूँ। पहली चीज़, एप्टी रीजनिंग में इक्वलेंट पार्ट आता है, इक्वल आता है। रीजनिंग ईजी पड़ता है, तो रीजनिंग पहले फिनिश कर दो, इतनी तो फिनिश कर दो कि उसमें तुम्हारे नंबर ज़्यादा ना कटें, और फिर उसके बाद एप्टी को आप टाइम दीजिए। तो कह सकते हैं 10-12 दिन आपको दोनों को मिला के आप दे दो, सॉर्ट ऑफ, राइट। दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब भैया 4 ही महीने बाकी है ना। तो ये करने के बाद अब आपको अगले 3 से 4 दिन अपने रेज्यूमे को फिलअप करना है। एक तगड़ी टिप, बात सुनना, अगर कोई अचीवमेंट्स नहीं है, अचीवमेंट सेक्शन नहीं डालना है। कोई एक्टिविटीज़ नहीं करी, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं क्या नहीं होती पहले वो सुनो। सर मैंने ना अपने कॉलेज के कैंपस में हमारे एक इवेंट हुआ था, उसमें पार्ट नहीं। एक्टिविटीज़ मतलब क्या, आप फेसबुक की किसी इवेंट में गए थे, आप किसी हैकाथॉन को ज्वाइन किए थे, या इस टाइप के इवेंट्स जो आपके कह सकते हो जो ऊपर टैग लिखा रहा था फुल स्टैक वेब डेवलपर, उसको जस्टिफाई कर रहे हो, कुछ वैसी एक्टिविटी। अगर नहीं करी है छोड़ दीजिए। अगर आपने हॉबीज सेक्शन डाला है, उसे हटा के साहब वहाँ पे इंटरेस्ट सेक्शन डालिए। आपको अपनी चीज़ें लिखनी है जो आपके इंटरेस्ट है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने वेब डेवलपमेंट बोला है खुद, वेब डेवलपर बोला है खुद को, और आप थोड़ा बहुत वेब 3.0 या ब्लॉकचेन के बारे में जानते हो, या फिर एआई के बारे में जानते हो, तो आप वो इंटरेस्ट में मेंशन कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा साउंड करता है कि बंदा एक्चुअली इंटरेस्टेड है, राइट। अब एक चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ, जिनमें से हैं एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, बट वो आपके काम का नहीं है क्योंकि 4 ही महीने बचे हैं साहब, और 4 महीने में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ये तो नहीं होता भाई साहब, क्लोज सोर्स भी नहीं होता उतने में तो। लेकिन यू गॉट माई पॉइंट, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला सेक्शन एजुकेशन तभी डालना जब आपका कॉलेज बहुत बड़ा हो, जो कि प्रोबेबली कईयों का नहीं होगा, तो वो सेक्शन आपको लास्ट में डालना है, ठीक है। तो पहला सेक्शन हो सकता है प्रोजेक्ट्स, अगर तुमने कहीं काम किया, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, वो। अगर तुमने कभी मे बी आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के अलावा आपके पास कुछ अच्छे स्किल्स हों, तो वो आप डाल सकते हो, है ना। और आपको मेक श्योर करना है ज़्यादा क्लटर ना हो और ज़्यादा खाली ना हो, आपको बैलेंस आउट करना ही आर्ट है यहाँ पे। आपको मेक श्योर करना आपके प्रोजेक्ट्स गिटहब पे अपलोडेड हो, और वहाँ पे एक वर्किंग लिंक डली हुई हो जिस पे आप क्लिक करोगे एंड दैट विल ओपन द प्रोजेक्ट। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना है इन रेज्यूमे पार्ट। अब आते एक स्टेप आगे, हम लोग इसी चैनल पे डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आपके कैंपस प्लेसमेंट में रोल प्ले करेंगी। बाय द वे, आई बिलीव एक छोटी सी टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, टिप नहीं है, इट्स अ न्यूज़, सब बिना किसी को बताए मैं तुम्हें वो न्यूज़ कान में दे रहा हूँ। वो ये है कि सबने मना किया था लेकिन बता दे रहा हूँ, हम लोग एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट सोलली फॉर योर प्लेसमेंट्स, और वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आने वाला है। Sharians.com पे दोस्तों हम लोग लेकर आ रहे हैं एक पूरा कोर्स जो कि वो सब कुछ पढ़ा देगा। वो सब कुछ तुम्हें कहीं अलग अलग चैनल्स पे नहीं जाना है, सब हम ही पढ़ा देंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि तुम बहुत ही सस्ती प्राइसेस में अपना प्लेसमेंट क्रैक कर लो। इसके दौरान हम लोग आपके रेज्यूमे को बार बार चेंज भी कराएंगे। वी विल मेक श्योर कि हम वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल चीज़ें ऐड करें, एंड ये सारी चीज़ें होंगी ताकि सबके रेज्यूमे में और सबके प्रोजेक्ट्स में, सबके लर्निंग में ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो। अब आते हैं वापस आखिरी चीज़ पे, विच इज़ कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरव्यू में कई सारे लोग बाहर हो जाते हैं। वो इंटरव्यू देने जाते हैं, उन्हें सब आता है, पर उनका इंटरव्यू कुछ ऐसा होता है। हर्ष मुझसे पूछो व्हाट इज़ फंक्शन। सर वो फंक्शन सर कोड वी राइट। सो दिस हैपेंस, और इस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों यू हैव टू मेक श्योर कि आप लास्ट मंथ 30 के 30 दिन किसी से बातचीत कर रहे हो, उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, रोज़ कुछ क्वेश्चंस। वो पूछेगा आपसे व्हाट इज़ अरे, आपको बताना व्हाट इज़ अरे, आपको पूछेगा व्हाट इज़ स्ट्रेंग्स, आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज़ स्ट्रेंग, राइट। सो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे आपको
दिक्कत परेशानी ना हो। सो आई बिलीव हमने वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट थे। एंड मुझे उम्मीद है कि इस बार जब प्लेसमेंट्स आएंगे तो आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होगे। मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजना है या फिर अपने छोटे भाई बहन को तो भेज दो कम से कम, या फिर अपने सीनियर्स को भेज दो। प्लीज़ हमारी हेल्प करो ग्रो होने में, क्योंकि हम लोग तगड़ा वेब डेवलपमेंट, तगड़ा डेवलपमेंट, तगड़ी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं इस चैनल पे। इसका नाम है शेरियंस कोडिंग स्कूल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए भी इसी चैनल पे आपको वेट करना है, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए फटाफट। जाके एक बार कमेंट में सभी लोग हुई लिखेंगे और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक दबाएंगे, ताकि ये चैनल अगली बार मुझे वीडियो बनाने की अनुमति दे।